यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O के सिंबल से। ठीक है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वो होते हैं 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 8। ठीक है, और जो इसका एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास होता है उसे यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ M कैपिटल N से। ठीक है, और वो होता है 16.000 U। ठीक है, तो यहाँ पे जो U है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को, प्लस A माइनस जी इन, साथ ही जो MP है ये प्रोटॉन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। A यहाँ पे मास नंबर है, दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास Z की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास है 8, और जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.00727। ठीक है, आगे हमारे पास ऐड हो रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर। ठीक है, और आगे हमारे पास माइनस हो रहा है एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास जो कि है 16.0000। पास जो डेल्टा M यानी कि मास डिफेक्ट की वैल्यू आ रही है वो आती है 0.12736 U। ठीक है, ये हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो यूनिफाइड एटॉमिक मास के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह करते हैं कि अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारे कैलकुलेशंस हैं वो एक स्टैंडर्ड वे में आ सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट्स हैं 1U यानी कि वो इक्वल होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने कितने 27 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.12736। ठीक है, और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.2114 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर। ठीक है, जहाँ पे जो C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को और जो डेल्टा M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास डिफेक्ट को। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर यूनिट्स थे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाउल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितने जाउल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल इक्वल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। दैट मीन्स के 1 जाउल इक्वल हो जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.189, ठीक है, 1.189 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको अगर हमने मेगा में कन्वर्ट करना तो हमारे पास आ जाएगा 1.189 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इस 10⁻2 की वजह से जो डेसिमल पॉइंट है हमारे पास वो शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 118.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये जो 10⁻6 है इसकी जगह आ जाएगा मेगा। हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको ब्रेक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम एक ग्राफ को देखते हैं जो कि है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन और चार्ज नंबर के दरमियान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज नंबर के साथ यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ किस तरह से हमारे पास जो मास डिफेक्ट है उसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता। ठीक है, यानी कि N का जो नंबर है वो 0 होता है और प्रोटॉन का नंबर 1 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस ग्राफ में जो हाइड्रोजन है उसके लिए जो मास डिफेक्ट है वो 0 है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें इस हाइड्रोजन के अंदर कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं देनी पड़ी क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो 1 है। जब हमारे पास अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2 होता तो तब हमें इन दोनों को बाइंड करने के लिए या फिर इन दोनों को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके बाद हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है जो कि ड्यूटेरॉन कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो हो जाता है
1, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ड्यूटेरॉन की यहाँ पे एग्जांपल गिवन है इस ग्राफ में, उसके लिए जो मैस डिफेक्ट है उसकी 0 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब हमें कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जिसकी मदद से हम इसके न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकें एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो